आ चुका है ट्रेन की लीड पर लगने। जी दोस्तों, तो आज एक काफ़ी अच्छा और एक बहुत थका देने वाला जर्नी होने वाला है आज GME 154806 के साथ हमारा। ट्रैक का बुरा हाल है, लेकिन फिर भी वो लूप लाइन कनेक्ट है। हमारी ट्रेन इस तक पहुँची है सन रेलवे स्टेशन पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज मेरा सफ़र होने वाला है इस कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से लेकर रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। और आज की मेरी ट्रेन होगी 213F मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस। तो दोस्तों, ये सफ़र मैंने अभी 11F हज़ारा एक्सप्रेस में ख़त्म किया है और अब मैं यहाँ से रोड़ी तक का सफ़र करूँगा 213F मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस में, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हुई है। जबकि मैं जा रहा हूँ इस वक्त टिकट घर, क्योंकि अब मुझे टिकट लेना है इस मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस का और फिर ML2 पर चलते हुए, यानी कि मोहिंजोदड़ो, सेवन, दादू, लाड़काना से होते हुए हबीबकोट पर जाकर हम ML3 से मिलेंगे और फिर रोड़ी तक सफ़र करेंगे। तो चलें पहले टिकट लेते हैं, ताकि मैं आप लोगों को इसका टिकट भी बता दूँ कितने का है। तो ये GME 154806 आ चुका है ट्रेन की लीड पर लगने, मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस की लीड पर लगने। तो यहाँ से टिकट हमने ले लिया है। अभी तकरीबन 9:15 हो रहे हैं, जबकि ट्रेन यहाँ से 10:15 बजे निकलेगी, यानी कि पूरे 1 घंटे बाद। तो चलें इतने कुछ खाने पीने का ले लेते हैं, क्योंकि रास्ते में हमारी ट्रेन का कहीं स्टॉप नहीं है ज़्यादा देर के लिए और स्टेशन भी कुछ उतने बड़े नहीं हैं कि जहाँ पर कुछ अच्छा मिले खाने पीने के लिए। ये KCR का लोकोमोटिव GME 154832 यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, यानी कि जहाँ हमारी मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस खड़ी हुई है, यहाँ पर कोई भी कैंटीन वगैरह नहीं है। तो इसीलिए अब मैं कैंटीन के लिए मेन प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूँ, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहाँ से हम लोग आज कुछ खाने पीने का लेते हैं और फिर ट्रेन में बोर्ड जाते हैं इससे पहले कि जगह घिर जाए, क्योंकि इस ट्रेन में रिजर्वेशन वगैरह नहीं होती। डायरेक्ट ओपन टिकट लेकर जिसको जहाँ जगह मिलती है वो अपना सफ़र शुरू कर देता है बैठकर आराम से। तो हम भी जल्द से जल्द पहुँचते हैं ट्रेन में, ताकि हम भी एक अपनी लिहाज से एक अच्छी जगह ले लें। तो ये कुछ हल्का फुल्का मैंने सामान ले लिया है, कुछ बिस्किट्स और एक पानी की बोतल। कोल्ड ड्रिंक मैं अपने घर से लाया था, जो कि मेरे बैग में है। और अब हम लोग ख्वारी का सफ़र करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि जो ट्रेन कोटरी रेलवे स्टेशन से रोड़ी पर तकरीबन 4.5 से 5 घंटे में पहुंच जाती हैं, यानी कि सारी ट्रेन नॉन स्टॉप ट्रेन जितनी भी हैं वो 4.5 से 5 घंटे के दौरान पहुंच जाती हैं कोटरी से रोड़ी तक। यही सफ़र हमारी 213F मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस करने वाली है तकरीबन 11 घंटे में। तो देख रहे हैं आप, आज फुल ख्वारी का सीन हो है आपके भाई का। लेकिन खैर, इस रूट पर कभी कभार जाना होता है। और पहले इस 213F मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस का टाइम कोटरी जंक्शन से रोड़ी के लिए निकलने का था सुबह 7 बजे, लेकिन सर्दियों के टाइम टेबल के लिहाज से इसका टाइम अब तकरीबन 10:15 बजे का हुआ है काफ़ी टाइम से, और मे भी गर्मियों में ये दोबारा चेंज हो जाए। तो इसी टाइम टेबल का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कराची से यहाँ तक का सफ़र किया है हज़ारा एक्सप्रेस में, और अब आगे का सफ़र करूँगा मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस में। तो ये खड़ा हुआ रेक हमारा 213F मोहिंजोदड़ो एक्सप्रेस का, जिसमें टोटल 3 इकॉनमी क्लास के कोचेज़ हैं, जबकि लास्ट में जो है वो जनरेटर प्लस ब्रेक वैन, यानी कि ओवरऑल 4 इकॉनमी क्लास के कोचेज़ हैं, 3.5 इकॉनमी क्लास के कोचेज़ हैं। और ये वाला जो कोच है ये KCR वाला कोच है, इसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दिया गया है, अंदर से KCR वाली सिटिंग्स हैं। तो अब से कुछ ही देर में हम लोग इस ट्रेन के स्टॉपेजेस की बात करते हैं। तो आज सफ़र हम करेंगे बिल्कुल एंड में। ये रहा हमारा ब्रेक वैन का कोच।
एक फ्रेट ट्रेन अप यार्ड पे लग रही है। तो ये कुछ बकरे भी खड़े होकर ट्रेन को देख रहे हैं, शायद ये भी आज हमारे साथ सफ़र करेंगे। तो दोस्तों हम आज की इस मोइंजो दड़ो एक्सप्रेस की वीडियो को 2 पार्ट्स में रखेंगे कि जिसमें पार्ट 1 में जैसे ही 1 घंटे से ज़्यादा की होगी, यानी कि 30 to 40 मिनट्स की होगी, हम पार्ट 1 को ख़त्म कर देंगे और फिर वहीं से इस वीडियो का पार्ट 2 शुरू करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और ये रूट भी यूनिक है जो कि बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो इसीलिए इस पूरे जर्नी को हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रूट को एक्सप्लोर कर पाएँ सही से, और इस रूट पर आने वाले स्टेशन को और इस पूरे रूट के ट्रैक साउंड को सही से इंजॉय कर पाएँ। तो दोस्तों ये है ट्रेन का टिकट, कोठी से लेकर रोहड़ी तक। टिकट पर 320 रुपये लिखे हुए हैं, लेकिन टिकट मुझे मिला है 470 का। मोइंजो दड़ो एक्सप्रेस, मोइंजो दड़ो पैसेंजर, वैसे एक्सप्रेस आता है लेकिन यहाँ पे पैसेंजर लिखा हुआ है, और वाकई ये पैसेंजर ट्रेन है क्योंकि इसके स्टॉपेज इस कदर है पूरे रूट पर। तो दोस्तों कोठी रेलवे स्टेशन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है कि जहाँ से ML1 तो जाती ही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। साथ ही इस स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से ML2 भी निकलती है। तो इस ML1 पर तो आप लोगों ने बहुत सारे जर्नीज देखे होंगे कि हैदराबाद, टंडो आदम, नवाबशाह, मेहराबपुर, पड़ीदन वगैरह, और फिर रोहड़ी जंक्शन। लेकिन इस ML2 वाले रूट पर यानी कि दादू, सेवन, मोइंजो दड़ो, इस रूट पर आप लोगों ने काफ़ी कम ट्रेन जर्नीज देखे होंगे। तो चलें अब आज की इस वीडियो में हम लोग इस पूरे जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो ये एक मेरे फेवरेट लोकोमोटिव यानी कि AGE30 के साथ एक ट्रेन आ रही है। काफ़ी लोग चलती हुई ट्रेन पर चढ़ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह की, और यही किसी भी हादसे का बाइस बनते हैं, यही हरकत है लोगों की, लेकिन लोग नहीं समझते और ट्रेन को बिल्कुल मजाक समझते हैं। AGE30 6029। AC स्टैंडर्ड, बिजनेस क्लास और इकॉनमी क्लास, यानी कि ये है लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। आज इसमें लाहौर साइड का ZCU नहीं बल्कि लाहौर साइड का AGE30 लगा हुआ है। तो दोस्तों कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन रोहड़ी जंक्शन तक पहुंचने में तकरीबन 22 मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकेगी, कि जिसमें कोठी से चलने के बाद ट्रेन अपना पहला स्टॉप करेगी सिंध यूनिवर्सिटी, उसके बाद कैडेट कॉलेज पटारो, उसके बाद अमरी, फिर लकी शाह सदर, सेवन शरीफ, भन सैदाबाद, दादू, खुलजी, प्यारोगोट, रहमानी नगर, भाली शाह, राधन, सेहार, बदाह, मोइंजो दड़ो यानी कि जिस नाम से ये ट्रेन चलती है, उसके बाद बखरानी रोड, लाड़काना जंक्शन, शाहनवाज भुट्टो, मादेजी रोड, रुख, हबीबकोट जंक्शन, सखर, और फिर ट्रेन फाइनली पहुंचेगी रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जी दोस्तों, तो आज एक काफ़ी अच्छा और एक बहुत थका देने वाला जर्नी होने वाला है आज GME 154806 के साथ हमारा। तो अभी तकरीबन 9:45 हो रहे हैं और 10:15 बजे ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी। तो चलें अब आपसे डायरेक्ट डिपार्चर के वक्त की बात करते हैं। तो ये 6307 के साथ पेशावर कराची के दरमियान चलने वाली 13 अब अवाम एक्सप्रेस भी पहुंच चुकी है इस वक्त कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो ये HM30 के साथ एक ट्रेन आ रही है, आवाज़ पहचान ली है मैंने, बिल्कुल HM30 8202। और ये कौन सी ट्रेन होगी ये भी अभी हम इस ट्रेन के कोचेस देखकर अंदाज़ा लगाते हैं। ये मे बी कराची एक्सप्रेस है, 16 डाउन। दो AC स्टैंडर्ड, यस ये कराची एक्सप्रेस ही है, स्लीपर आ गया इसमें। तो दोस्तों 10:18 पर ट्रेन ने अपना डिवाइडिंग व्हिसल दे दिया है
गार्ड साहब ने भी सीटी बजा दी है। और अब 213 अब मोहनजोदड़ो ने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। तो ट्रेन पूरे 10:20 पर डिपार्ट कर रही है, यानी कि 5 मिनट लेट डिपार्ट कर रही है कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और अब 22 मुख्तलिफ स्टेशन पर स्टॉप करते हुए हमने पहुंचना है रोड़ी जंक्शन। तो ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 4 कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन का। सेमाफोर सिग्नल लगे हुए हैं कोठी जंक्शन पर हर जगह। तो अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकलने के बाद 3, 2, 1 तीनों प्लेटफॉर्म्स को स्किप करते हुए हम चढ़ेंगे मेन लाइन 2 पर। और ये सब कैसे होगा ये अब आप यहीं से देखें। कोठी जंक्शन ईस्ट केबिन। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आ रही है लाइन, जिस पर सारी एक्सप्रेस ट्रेन जाती हैं, पैसेंजर ट्रेन जाती हैं, मेन लाइन 1 पर चढ़ती हैं ऐसे होकर। और ये हम अब चढ़ चुके हैं मेन लाइन 2 पर। ये ML2 के आउटर सिग्नल्स। और वो सामने लाइन जा रही है मेन लाइन की, यानी कि मेहरान ब्रिज से होती हुई सीधा हैदराबाद नवाबशाह तो जोड़ी। पूरे 4.5 मिनट लगा दिए ट्रेन में प्लेटफॉर्म से निकलते में।
ये दोनों रेलवे लाइन्स कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से ही साथ साथ चल रही हैं और ये दोनों लाइन सीधा जा रही हैं कोटरी लोकल साइड में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने है, जहाँ पर एक रिलीफ ट्रेन खड़ी हुई है और कुछ लोकोमोटिव भी खड़े हुए हैं। GME 15 तो सामने ही खड़ा हुआ है। बस एक ही लोकोमोटिव नज़र आ रहा है फिलहाल में यहाँ पर। काफ़ी चमकती हुई रिलीफ ट्रेन और ये रहा टर्न टेबल कोटरी लोकेशन। GME 15 4806 ट्रेन की रेट पर है, जो कि ट्रेन को कोटरी से लेकर लोहड़ी जंक्शन तक जाएगा अकेला ही। फिर हबीबपुर जाकर ये पूरी ट्रेन को शंट करेगा और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करके ट्रेन को सक्खर रोड़ी तक लेकर जाएगा। तो कोटरी से निकलने के बाद ट्रेन तो फिलहाल इतनी स्पीड में चल रही है, देखते हैं कि कब तक इतनी स्पीड में चलेगी। एक्सेलरेट किया है GME 15 ने सर। काफी नाराज लग रहा है GME 15 आज। का क्या हाल हुआ है, बहुत मजा आने वाला है GME 15 के साथ। आज अपना गुस्सा दिखा दिया है इसने। तो ट्रेन अपने पहले स्टॉप पर पहुंच चुकी है कोटरी जंक्शन से चलने के बाद। तो तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद ट्रेन इस वक्त पहुंच चुकी है सिंध यूनिवर्सिटी रेलवे स्टेशन पर, जहां से काफ़ी लोग चढ़े हैं ट्रेन में और इस वक्त ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो अभी से ट्रेन का यह हाल हो गया, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने डिपार्टिंग विसल दे दिया अपना पहला। गार्ड साहब ने भी फ्लैग दिखा दिया है।
तो तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है कैडेट कॉलेज पिटारो रेलवे स्टेशन से। तो वर्किंग में तो यहाँ के सिर्फ एक ही लूप लाइन लग रही है राइट साइड पर जो है सब मेरे। लेफ्ट वाली के हालात आप लोगों ने अरावल के दौरान देखे होंगे कितने ख़राब हैं। ये स्टेशन की बिल्डिंग, छोटा सा स्टेशन काफ़ी, आसपास आबादी भी नहीं लग रही है। ट्रैक का बुरा हाल है लेकिन फिर भी वो लूप लाइन कनेक्ट है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम शहर में आ गए और जिस तरह का सेक्शन कराची हैदराबाद का है सेम वैसा ही सेक्शन लग रहा है ये तकरीबन। बस पहाड़ वगैरह की कमी है जो कि आ जाएंगे वो भी कुछ देर में। हमारी ट्रेन किसी स्टेशन पर स्किप कर रही है। खानोट रेलवे स्टेशन, ये खानोट है, खानोट ये स्टेशन की बिल्डिंग। पास किया है यहाँ से ट्रेन। तो ये बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन के बाद गोपांग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन तकरीबन 7 मिनट से रुकी हुई है। काफ़ी छोटा रेलवे स्टेशन है, रेगिस्तान चारों तरफ तकरीबन। वो सामने मेन रोड चल रहा है, यकीनन ये 7 वाला रोड होगा, यानी कि कोटरी 7 हाईवे। तो ये गोपांग रेलवे स्टेशन पर इंजन में कोई इशू हो गया था, जिस वजह से इंजन पूरा बंद हुआ है। उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट हुआ है और अब ट्रेन 20 मिनट रुकने के बाद निकल रही है गोपांग रेलवे स्टेशन से। अब उम्मीद यही है कि आगे ये इंजन कोई मसले ना करे
और आराम से हमें पहुंचा दे रोड़ी जंक्शन तक। वरना बहुत ज़्यादा ख्वारी वाला सीन है, क्योंकि रास्ते में कोई भी इतना बड़ा स्टेशन नहीं है कि जहाँ पर कोई लोकोमोटिव अवेलेबल हो और ट्रेन को आकर लग जाए। ये पता नहीं क्या बना हुआ है, कुछ नई सी चीज़ लग रही है। आप लोगों में से अगर कोई जानता है तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मंझन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी ट्रेन का स्टॉप होना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेन रुक रही है। लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए, और दोबारा चलना शुरू कर दिया है ट्रेन ने 4806 के साथ। तो दोस्तों काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ स्पीड वगैरह चेक करने की ट्रेन की, लेकिन आज स्पीडोमीटर को पता नहीं क्या हो गया है, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो ट्रेन की स्पीड मुझे तो 60 to 70 लग रही है इस वक्त, 50, 60, 70, इससे ज़्यादा नहीं गई अब तक ट्रेन। लेकिन फिर भी अगर ये चलता तो कुछ हमें एग्जैक्ट स्पीड पता लग जाती है ट्रेन की। लेकिन फिर भी ट्राई करते रहते हैं इसे, शायद इससे थोड़ी बहुत गैरत आ जाए और ये चल जाए। तो काफ़ी देर बाद दोबारा से हरियाली देखने को मिली है हमें, वरना काफ़ी देर से तो सिर्फ सहरा ही चल रहा था। अब रेलवे लाइन के दोनों तरफ हरियाली आ चुकी है। इस वक्त टाइम हुआ है 12:20 और हमारी ट्रेन इस वक्त पहुँची है सन रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन का स्टॉप तो यहाँ भी नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रेन यहाँ पर रुक चुकी है। सिर्फ 1 मिनट रुकी है ट्रेन और फिर चलना शुरू कर दिया है। हमारा मुल्क का कितना कीमती साथ है, ये किस तरह ज़ाया हो रहा है। ट्रेन अपने ऑफिशियल स्टॉप पर पहुंची, यानी कि तीसरे स्टॉप पर पहुंची कोटली चलने के बाद, जो कि है आमरी रेलवे स्टेशन। यह है ऑफिशियल स्टॉप, स्टॉप नंबर 3। तो तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है अमरी रेलवे स्टेशन से, और इस वक्त तकरीबन 1:15 हो रहा है।
चुके हैं सेवन शरीफ के, और अब पहले आएगा लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन, और उसके बाद ट्रेन पहाड़ों पर चढ़ना शुरू होगी, फिर दोबारा उतरेगी और पहुंचेगी सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों इस वक्त पूरा 1 बज रहा है और हमारी ट्रेन एंटर हो रही है लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन पर। तो वो रहे सामने पहाड़, और अब हमारी ट्रेन इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ेगी और फिर अपना आगे का सफ़र जारी रखेगी। तो दोस्तों 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों लकी शाह सदर से लेकर सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन तक की एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कि जिसमें लकी शाह सदर से निकलने के बाद ट्रेन कैसे आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ के ऊपर चढ़ती है और फिर सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन से पहले कैसे ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती है। तो इन दोनों स्टेशन के दरमियान के डिटेल वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन हम आज के इस वीडियो में थोड़ी सी हाईलाइट्स जरूर देख लेते हैं। तो दोस्तों लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन से निकलने के फौरन बाद ही सीधे हाथ पर हजरत सैयद लकी शाह सदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मौजूद है, जो कि आप लोग चलती हुई ट्रेन से भी देख सकते हैं। और ये बिल्कुल इन खेतों के पीछे दरिया सिंध है, यानी कि रिवर इंडस, जो कि जब हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तब आप लोगों को सही से दिखेगा।
तो ट्रेन इस वक्त तकरीबन आधा घंटा लेट डिपार्ट कर रही है सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मौजूद है और इसी वजह से सेवन शहर को एक खास अहमियत भी हासिल है कि जहां पर हजारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से लोग दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और रेलवे स्टेशन से वो मकाम ज्यादा दूर भी नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। तो अगर आप लोग ट्रेन में आ रहे हैं तो वहां पर आप लोग आराम से स्टेशन से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के शुरू में ही बताया था, तो इस पार्ट 1 को अब हम यहीं तक रखते हैं और अब इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम लोग इस सफर को यहीं से शुरू करेंगे। तो अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी आने वाली न्यू वीडियो में बात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।